समंदर की गहराइयों का राज। समंदर दुनिया की सबसे बड़ी और पुरस्कार चीजों में से एक है। हमारी जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और उनमें से ज्यादातर हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है। अगरचे इंसान चांद पर पहुंच चुका है और खला की वसतों को तस्खीर कर रहा है, लेकिन आज भी समंदर की गहराइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इंसान की नज़र से ओझल है। समंदर की गहराइयां अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए बैठी हैं जो आज भी साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं। जमीन पर मौजूद सबसे गहरे मकामात समंदर की तह में पाए जाते हैं। मरियाना ट्रेंच, जिसे दुनिया का सबसे गहरा मकाम माना जाता है, तकरीबन 11,000 मीटर गहरा है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें रखा जाए तो वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात के करीब होता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि आम इंसानी जिस्म मशीनरी वहां ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। जब हम समंदर के गहरे हिस्से की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करना चाहिए जो मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई हो। तकरीबन 200 मीटर से नीचे जाने के बाद सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ उन्हीं मखलूकात का गुजर होता है जो अंधेरे में जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। इन मखलूकात में से कई ने खुद रोशनी पैदा करने की सलाहियत बायोलुमिनेसेंस हासिल कर ली है। ये कुदरती रोशनी उन्हें शिकारियों से बचने, खुराक की तलाश और साथी मखलूकात से राब्ते के लिए मदद फराहम करती है। समंदर की गहराइयों में पाई जाने वाली मखलूकात अपनी शक्ल, रंग और हरकत के लिहाज से हैरान कुन होती हैं। इनमें से कुछ मछलियां शफाफ जिस्म रखती हैं, कुछ की आंखें बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो अंधेरे में देख सकें, और कुछ के दांत इतने बड़े होते हैं कि वो खुद अपनी ग़िज़ा बन जाती है। मिसाल के तौर पर एंगलफिश एक ऐसी मछली है जो अपनी पेशानी पर रोशनी पैदा करने वाला उज़्व रखती है। ये रोशनी शिकार को अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही शिकार करीब आता है, एंगलफिश उसे निगल लेती है। आज तक समंदर की गहराइयों का सिर्फ 20% हिस्सा ही मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त किया जा सका है। बाकी 80% हिस्सा अभी तक गैर दरियाफ्त शुदा है। इसकी एक बड़ी वजह वहाँ के माहौल की शिद्दत, टेक्नोलॉजी की महदूदियत और ख़तरनाक हालात हैं। जदीद तरीन आबदोज़ें और रोबोटिक आलात इस्तेमाल करके साइंसदान अब गहरे समंदर की तलाश में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये काम बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है। समंदर सिर्फ जानदारों का ही घर नहीं बल्कि ये इंसानी तारीख का भी गवाह है। समंदरों की तह में सदियों पुराने जहाज, खजाने, मुजस्समे और हत्ता के डूबी हुई तहजीबों के आसार भी मौजूद हैं। यूनानी, मिस्री और दीगर कदीम तहजीबों की निशानियां गहरे पानियों में छुपी हुई हैं। साइंसदानों ने वक़्ता समंदर की गहराइयों से आने वाली अजीब व गरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं जिनका माखज़ आज तक मालूम नहीं हो सका। इन आवाज़ों को दी बिलविप, द ब्लूप, जूलिया और स्लो डाउन जैसे नाम दिए गए हैं। इनमें से बाज़ आवाज़ें इतनी ताकतवर थीं कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थीं। माहिरीन का ख्याल है कि ये आवाज़ें किसी बहुत बड़ी समुद्री मखलूक, बर्फ़ के तोदों के टूटने या ज़ेरे ज़मीन आतिशफ़िशां की सरगर्मियों का नतीजा हो सकती है। समंदर की गहराइयाँ न सिर्फ मखलूकात का मस्कन हैं बल्कि वो ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम में भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। गहरे समंदर के नीचे मौजूद हयातियाती और कीमियाई सरगर्मियाँ कार्बन को ज़ख़ीरा करती हैं, जो कि ज़मीन के दर्जाए हरारत को कंट्रोल करने में मदद देती है। अगर इन गहराइयों में कोई बड़ी तब्दीली आए तो इसके असरात ज़मीन की सतह पर भी महसूस किए जा सकते हैं। आने वाले वक्तों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, हम समंदर की गहराइयों में मज़ीद झांक सकेंगे। हो सकता है कि हम ऐसे जानदार दरियाफ्त करें जो आज तक इंसानों के इल्म से बाहर रहे हों, और शायद हम कोई ऐसा कुदरती ज़रिया दरियाफ्त कर लें जो तवानाई अद्वियात में इस्तेमाल हो सके। ये भी मुमकिन है कि हमें ऐसे खतरात का सामना हो जो ज़मीन की बका के लिए चैलेंज बन जाएं। समंदर की गहराइयाँ आज भी इंसान के लिए एक राज हैं। जितना हम इसके करीब जाते हैं, इतना ही ये मज़ीद पुरस्कार होता जाता है। ये न सिर्फ कुदरत की अज़मत का सबूत है बल्कि इंसान की लाइल्मी का भी आईना है। हमें चाहिए कि हम इस राज की खोज जारी रखें
تاکہ نہ صرف علم میں اضافہ ہو بلکہ ہم اپنی زمین کو بہتر طریقے سے سمجھ اور محفوظ کر سکیں۔